Hello friends, how's you? Hope you all will be fine and safe there. I'm Harshita Parekh, welcomes you again in my online study classes. I'm back here with the topic coordination compounds. This is our second lecture of this chapter, coordination compounds. In previous lecture, we have studied about the general introduction of the coordination compound, about the simple salt, about double salt and the coordination compound as well. So, in today's lecture, we'll start a new chapter and that is Werner's theory. We'll talk about the Werner's theory here in this lecture. बात करते हैं वर्नर theory की. Yes. Today's topic is Werner theory in which if we'll just talk about the Werner तो देखिएगा हमने अभी जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं ये प्रीवियस लेक्चर में बात कर लिया था. अब हम बात करते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर एंड ऑल. द फर्स्ट साइंटिस्ट और द फर्स्ट थियोरी विच एक्सप्लेन अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दैट इज वर्नर थियोरी. वर्नर इज फर्स्टली वर्क ऑन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. Firstly give the structure of the coordination compounds here और इसी वर्क के लिए उन्हें जो है वो नोबेल प्राइज भी जो है वो मिला था. तो उसी थ्योरम की हम बात करेंगे, वर्नर थियोरी की बात करेंगे. यहाँ पे वर्नर ने जो है वो हमें दो टाइप की वैलेंसीज से इंट्रोड्यूस करवाया ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. इन दीज विल बी प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वैलेंसी. तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होती है प्राइमरी वैलेंसी, क्या होती है सेकेंडरी वैलेंसी, लेट अस स्टार्ट. चलिए वर्नर थ्योरी की हम बात कर रहे हैं. वर्नर थ्योरी दिस इज प्रपोन्ड बाय द अल्फ्रेड वर्नर. He got Nobel Prize for his work. राइट इन्होंने काम क्या किया था उसकी बात करें तो देखिएगा अल्फ्रेड वर्नर रिएक्ट द कोबाल्ट क्लोराइड विद अमोनिया और इससे उन्हें जो कंपाउंड मिला था वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिला बाय द रिएक्शन ऑफ द कोबाल्ट क्लोराइड CuCl3 विद द अमोनिया. ही गॉट द कंपाउंड जो कि कैसा था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था. और उसी कंपाउंड पर जो है वो उन्होंने स्टडी किया. आफ्टर द स्टडी ही कंक्लूड सम थ्योरी और वही आपके पास में होगी वर्नर थ्योरी. चलिएगा कोबाल्ट क्लोराइड का उन्होंने रिएक्शन करवाया है विद अमोनिया CuCl3 when react with ammonia that is NH3 he got NH3 whole 6 Cl3. This is the compound which he got firstly. इसके अलावा ने बहुत सारे जो है वो कंपाउंड जो है वो यहाँ पे मिले हैं. देखिएगा NH3 whole 5 Cl2 NH3 whole 4 Cl2 Cl. These are the compounds which he got by the reaction of ammonia with the cobalt chloride. वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड का रिएक्शन करवाया है अमोनिया के साथ में एंड बाय द रिएक्शन ऑफ द कोबाल्ट क्लोराइड विद द अमोनिया ही गॉट दीज थ्री कंपाउंड्स व्हिच आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. चलिए ये जो तीन इनको कंपाउंड जो मिले थे उनकी अगर बात किया जाए तो द कंपाउंड इज येलो इन कलर, पर्पल कलर, green or violet. By the reaction of the cobalt chloride with the ammonia, he got the three different type of the compounds product और उनका जो है आपके पास में कलर जो मिल रहा है. The first compound has the color yellow, second purple, while the third compound has the color green or violet. चलिए इसके अलावा अगर हम इनके कंपाउंड्स की कंडक्टिविटी की बात करें तो वो कंडक्टिविटी भी डिफर थी. देखिएगा बाय द रिएक्शन इन्होंने जो कंपाउंड मिले हैं उनके कलर जो है वो डिफरेंट आ रहे हैं. अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं
इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द कंडक्टिविटी, तो देखिएगा कंडक्टिविटी जो है वो उसके लिए क्या आ रही है, दिस कंपाउंड हैज द मैक्सिमम कंडक्टिविटी, मिनिमम कंडक्टिविटी, और इसका इन बिटवीन दीज टू आएगा, राइट। यहाँ पर ये वाला कंपाउंड सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी जो है वो शो कर रहा है, वाइल द लास्ट कंपाउंड शोज द मिनिमम कंडक्टिविटी, राइट, मैक्सिमम एंड द मिनिमम, और सेकेंड कंपाउंड शोज द कंडक्टिविटी ग्रेटर देन ऑफ दिस वाइल लेसर देन ऑफ दिस। तो ये आपके पास में क्या है कि कंडक्टिविटी डिफरेंट आ रही है, आपके पास में कलर जो है वो डिफरेंट आ रहा है। तो इन्होंने वर्नर ने जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जो एक्सप्लेन किया है, वर्नर एक्सप्लेन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ द कंडक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ द कंपाउंड, कलर ऑफ द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म, on the basis of color, on the basis of conductivity, on the basis of the reactivity, right, reactivity, conductivity, color, इन सब के बेसिस पे जो है वो वर्नर ने इन कंपाउंड्स को जो है वो एक्सप्लेन किया, एंड ही conclude that कि the coordination compounds have two type of the valency, shows two type of the valency, and that will be primary and the secondary as well. चलेगा, अगर मैं order of conductivity की बात करूँ in these three compound, order of conductivity की बात अगर किया जाए, the first compound has the maximum conductivity, then 2 and then 3. This will be the order of the conductivity here, right? चलिए, अब अगर हम बात करें reactivity की, we have already discussed about the color here, about the conductivity or the order of conductivity here. Next topic which we are discussing here, that is reactivity. चलिए, करवाना क्या है? Wait for a second. Yes, the first compound by the reaction of COCl3 with ammonia, the first compound which he got, that is CONH3 whole 6 Cl3, right. Second compound जो मिलेगा CONH3 whole 5 Cl and the Cl2, CONH3 whole 4 Cl2 in the Cl. These are the compound, right, which got by the reaction of the, which he got by the reaction of the cobalt chloride with the ammonia. चलिएगा, आप क्या करवाना है, आपको reaction करवा दीजिए with the silver nitrate, that is AgNO3. By reacting the product with सिल्वर नाइट्रेट, इन्हें सिल्वर जो है वो क्लोराइड का फॉर्मेशन जो है वो होगा, वाइल इफ विल जस्ट टॉक अबाउट द नंबर ऑफ मोल्स, वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। चलिए देखिएगा क्या कह रहे हैं हम, कि जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है बाय द रिएक्शन, जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर रिएक्शन करवाई जा रही है, दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड व्हेन रिएक्ट विद द silver nitrate, it will give 3 moles of the AgCl, it will give 2 moles of the AgCl, while it will give only 1 mole of AgCl. सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है, जो कि यहाँ पे 3 मोल, 2 मोल एंड 1 मोल रेस्पेक्टिवली. What we mean by that? That has the mean कि आपके पास में ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, number of moles are different here. It explain here that कि आपके पास में ये जो सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्टिविटी शो कर रहे हैं कंपाउंड, दैट रिएक्टिविटी इज डिफरेंट. ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है विद द AgNO3. इट विल फॉर्म द 3 मोल ऑफ द AgCl, इट फॉर्म 2 मोल ऑफ द सिल्वर क्लोराइड एंड इट फॉर्म ओनली 1 मोल ऑफ द सिल्वर क्लोराइड. इट मीन्स रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्डर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर डिफरेंट यार, राइट. तो कलर हमारे पास में डिफरेंट आया है, रिएक्टिविटी ऑर्डर भी डिफरेंट आया है, साथ ही साथ में हमारे पास में जो है वो इनका कंडक्टिविटी का ऑर्डर भी डिफरेंट आया है. ऑन द बेसिस ऑफ दीज एस्पेक्ट वर्नर conclude something and he conclude that coordination compound shows 2 type of the valencies and these will be primary and the secondary as well. उसी की बात करते हैं, keep watching. Yes, बात करते हैं about the Werner theory. According to this theory,
Metal shows two type of the valencies. Yes, in the coordination compounds according to the Werner, metal जो है वो दो तरह की वैलेंसी जो है शो करता है and these valencies are primary valency and secondary valency. बात करते हैं प्राइमरी वैलेंसी की। सबसे पहले प्राइमरी वैलेंसी और दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज आयनाइजेबल वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी और द आयनाइजेबल वैलेंसी, इसकी बात करते हैं। चलिएगा पहले थोड़ा सा थियोरी जो है वो बात कर लेते हैं, थियोरी जो है वो समझने का ट्राई करते हैं। प्राइमरी वैलेंसी की अगर बात करें, दिस इज ऑफ आयोनिक नेचर। आयनाइजेबल वैलेंसी बोला जा रहा है, इसका मतलब जो है वो कैसे नेचर की होगी, आयोनिक नेचर की जो है वो होती है। दिस वन इज ऑफ आयोनिक नेचर। What we mean by the ionic nature? When we dissolve the compound in the water, solvent के अंदर आपने अगर जो है वो compound को dissolve करवाया है तो आपके पास में क्या हो जाएगा, it will got ionize, ionize जो है वो हो जाती है। तो ionic nature की है आपके पास में valency, right? valency ionic nature की है, means in solvent it will get ionized, right? In the solvent it will get ionized here. दूसरी बात अगर हम करें, ये नॉन डायरेक्शनल होती है। It can be changed, फिक्स नहीं है, चेंज जो है वो हो सकती है। और चेंज क्यों होती है, बाद में बात करते हैं इसका, चेंज क्यों होती है। इट कैन बी चेंज हो सकता है, मीन्स इट इज नॉट फिक्स हेयर। और अगर बात करें अबाउट द प्राइमरी वैलेंसी, तो प्राइमरी वैलेंसी आपके पास में जो है वो डिपेंड करती है ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। इट डिपेंड्स ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके ऊपर जो है वो कौन डिपेंड करेगी, प्राइमरी वैलेंसी जो है वो डिपेंड करेगी। एंड वी नो इट वेरी वेल दैट ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आप कैसे जो है वो असाइन करेंगे, चार्ज ऑन द मेटल, राइट? तो ये आपके पास में जो है वो यहां लिख देती हूं। इट मीन्स it decided by charge on metal, राइट? मेटल पे प्रेजेंट चार्ज जो है वो डिसाइड करेगा कि आपके पास में जो है वो प्राइमरी वैलेंसी कितनी है। और अगर हम बात करें, इट विल सेटिस्फाइड विथ सिंपल आयन्स, सिंपल एनायन और सिंपल केटायन। राइट, ये हुआ अबाउट द थियोरी ऑफ द प्राइमरी वैलेंसी। इसको एक बार वापस से समझते हैं। देखिएगा, इट इज ऑफ आयोनिक नेचर, आयोनिक नेचर का है। इट मीन्स जो है वो आपके पास में अगर आप इसको वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं, इट विल गेट आयोनाइज। नॉन डायरेक्शनल होती है, कैन बी चेंज, फिक्स नहीं होगी, इसको जो है वो बदला जा सकता है। किस पर डिपेंड करेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल पर जो है वो डिपेंड करेगी। और मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किससे निकाला जाता है, बाय द
चार्ज। तो ये क्या हुआ कि ये डिसाइड किससे हो रही है, डिसाइड बाय द चार्ज ऑन द मेटल। मेटल पे प्रेजेंट जो चार्ज है वो आपके पास में डिसाइड करता है कि प्राइमरी वैलेंसी कितनी है। अदर देन दैट सेटिस्फाई विद द सिंपल और द सिंपल एनायन और द सिंपल कीटायन। सिंपल एनायन, सिंपल कीटायन जो है वो ये क्या करेंगे, प्राइमरी वैलेंसी को जो है वो सेटिस्फाई करेंगे। आयनिक नेचर की है, जो भी आयन है यहाँ पे उसका ऑपोजिट काउंटर आयन जो है वो प्रेजेंट होगा। अदर देन दैट अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन से जो है वो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सो इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। द सेकेंड टाइप ऑफ द वैलेंसी इज सेकेंडरी वैलेंसी हियर। और इट कैन बी टर्म्ड एज अनआयनाइजेबल। Yes, the next one is secondary valency or the unionizable valency. If we'll just talk about this type of the valency, secondary valency की बात करें तो ये आपके पास में covalent nature का है, while the primary valency will be of ionic nature. वो आपके पास में कैसा था, आयनिक नेचर का था, ये कोवलेंट नेचर का है, वो नॉन डायरेक्शनल था, ये डायरेक्शनल होगा। इट विल बी डायरेक्शनल दिस टाइम। वो आपके पास में आयनिक था, ये नॉन आयनाइजेबल है, नॉन आयोनिक है, राइट। कोवलेंट नेचर का है, डायरेक्शनल है, नॉन आयोनिक है, ये आपके पास में फिक्स होती है। इट इज फिक्स और वी कैन से दैट कांट बी चेंज। द सेकेंडरी वैलेंसी कैन नॉट बी चेंज, चेंज जो है वो नहीं होती है। चलिए इसको फिक्स रखने के लिए जो है वो क्या होगा, प्राइमरी वैलेंसी विल कन्वर्ट इनटू द सेकेंडरी वैलेंसी टू फिक्स इट। इसको फिक्स रखने के लिए प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी में कन्वर्ट हो सकती है। ये अभी हम जब एग्जाम्पल लेकर के बात करेंगे तो हमें समझ में अच्छे से आएगा। फिलहाल हम थियोरेटिकल बात कर रहे हैं। To remain it fixed, primary valency can convert into secondary valency। चलिए और अगर हम बात करें अबाउट द सेकेंडरी वैलेंसी तो ये आपके पास में डिसाइड कौन करता है, बाय द कोऑर्डिनेशन नंबर। इट विल बी डिसाइडेड बाय द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल ये डिसाइड करेगा कि आपके पास में जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर से हमारा क्या मीनिंग है, कोऑर्डिनेशन नंबर हैज द मीनिंग दैट नंबर ऑफ द लाइगेंड्स व्हिच इज अटैच्ड हियर, number of ligands which is attached with the metal, that will decide that what will be the secondary valency। secondary valency कितना होगा, ये number of ligands के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है, जबकि आयनिक वैलेंसी को स्क्वायर ब्रैकेट के सुपरस्क्रिप्ट की तरह जो है वो लिखा जाता है। represented by solid line,
इसको डॉट लाइन से शो कर रहे थे, इसको सॉलिड लाइन से जो है वो एक्सप्रेस किया जाएगा। अदर दैन दैट हम अगर बात करें अबाउट द सेकेंडरी वैलेंसी, ये आपके पास में बताती क्या है, देखिएगा द अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप्स अराउंड द मेटल, वो यही बताएगा, मतलब ज्योमेट्री जो है वो डिसाइड करने में सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो बहुत हेल्प करती है। इन द 3 डायमेंशनल स्पेस द ओरिएंटेशन ऑफ द ग्रुप्स अराउंड द मेटल, मेटल के अराउंड जो भी ग्रुप्स अटैच हैं वो किस ज्योमेट्री में अटैच हैं, दैट कैन बी टेट्राहेड्रल, दैट कैन बी स्क्वायर प्लेनर, दैट कैन बी पिरामिडल, बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो सकता है, स्क्वायर पिरामिडल हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल हो सकता है। तो जो भी ज्योमेट्री है, द ओरिएंटेशन ऑफ द ग्रुप इन द 3 डायमेंशनल स्पेस विल बी डिफाइंड बाय द सेकेंडरी वैलेंसी। तो यही जो है वो आपको क्या बताती है, orientation of groups around the metal in 3D space, right? तो देखिएगा ये आपके पास में कोवलेंट नेचर की, अच्छा ये जो है वो सेटिस्फाई किससे होगी, इट विल बी सेटिस्फाइड बाय द न्यूट्रल मॉलिक्यूल और द नेगेटिव चार्ज लाइगेंड से जो है वो ये बैलेंस जो है या सेटिस्फाई जो है वो हो सकती है, और इसीलिए ये जो है वो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है, कोवलेंट नेचर की है, राइट। इट इज फ्रॉम द कोवलेंट बॉन्ड, तो कोवलेंट नेचर का है, डायरेक्शनल है, नॉन आयोनिक है, फिक्स है, मतलब चेंज नहीं होगी। अगर मान लीजिए ये चेंज हो भी गई तो प्राइमरी वैलेंसी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू द सेकेंडरी वैलेंसी टू रिमेन एट कांस्टेंट, इसको फिक्स रखने के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल डिसाइड करेगा कि सेकेंडरी वैलेंसी है कितनी, और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो क्या है, दैट इज द नंबर ऑफ द लाइगेंड्स। कहाँ लिखी जाएगी, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाएगी, जबकि जो हमारे पास में प्राइमरी वैलेंसी होती है वो एज अ सुपरस्क्रिप्ट ऑफ द ब्रैकेट, ठीक है, वैसे लिखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द सॉलिड वेज, सॉलिड लाइन से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका डिसाइड क्या करती है या एक्सप्लेन क्या करती है, द ओरिएंटेशन ऑफ द ग्रुप्स इन द 3 डायमेंशनल स्पेस, मतलब ज्योमेट्री को डिसाइड करने में जो है वो ये हेल्प करेगी, टू डिसाइड जियोमेट्री को जो है वो डिसाइड करने में सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो हमारी हेल्प करती है। चलिए ये हुआ अबाउट द थियोरेटिकल पोर्शन ऑफ द वर्नर्स थ्योरी। नाउ विल टॉक अबाउट द एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से जो है वो समझते हैं। सो कीप वॉचिंग एंड इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन। यस, the first example which we are going to take here, that is CONH3 whole 6Cl3, right? चलिए अगर मैं इस कंपाउंड को आयनाइज करवाऊं या किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करूं, विल गेट CONH3 whole 6 3+ and the 3 chloride ions here, राइट। यही होगा, हमने बात किया था पहले भी इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते ही वही हैं जिनका कि जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं होता। व्हेन वी आर कन्वर्टिंग इनटू द एक्वस फेज तो आपके पास में कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता। जो काउंटर आयंस हैं वो काउंटर आयन जो है वो आयनाइज होंगे, जबकि ये वाला जो है वो डिसोशिएट नहीं होगा, राइट। तो when we are dissociating it, when we are dissolving it into the water, तो आपके पास में जो है वो 2 कंपाउंड्स जो है वो फॉर्म होंगे या 2 तरह के आयंस का जो है वो फॉर्मेशन होगा, राइट। चलिए अब अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने कहा था आयनिक नेचर का है, तो देखिएगा यहाँ पर इसकी जो है वो डिसाइड कौन कर रहा था, द प्राइमरी वैलेंसी डिसाइड बाय द चार्ज जो है वो डिसाइड करता है, एंड द चार्ज और सुपरस्क्रिप्ट बोला था 3 है, तो ये आपके पास में प्राइमरी वैलेंसी जो आ रही है इसकी इट विल बी 3, राइट। चलिए एक काम और करते हैं, चार्ज से जो है वो निकालते हैं, चलेगा। द कंपाउंड इज CONH3 whole 6Cl3. This is the best way to calculate, to count, to identify the
प्राइमरी वैलेंसी ऑफ द कंपाउंड, क्या कीजिएगा आप चार्ज निकाल लीजिए। चार्ज ऑन द मेटल अगर आप पता कर लें तो वो आपके पास में प्राइमरी वैलेंसी है। हैव अ लुक, जिस भी एटम के लिए आपको यहाँ पे चार्ज असाइन करना होता है उसे आप x मान लीजिए, राइट। अदर देन दैट बाकी सबका जो है वो आपने चार्ज ऐड करना है एंड द सम टोटल विल बी 0 हियर, राइट। तो है क्या आपके पास में जो भी मेटल के लिए ऑब्वियसली एस, बिकॉज इनका तो चार्ज जो है वो फिक्स होता है, वाइल द मेटल्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या डी ब्लॉक के जो मेटल होते हैं दैट विल शो द वेरिएबल वैलेंसी। तो हमें वैलेंसी या चार्ज जो है वो इसी का निकालना है यहाँ पे x। NH3 अमोनिया दैट इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल लाइगेंड है, इस पे 0 चार्ज होगा, प्लस क्लोराइड आयन हैज अ -1 चार्ज, देयर आर 3 chloride ions, तो -1 multiply by 3 and overall this will equals to 0, right। चलिए अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ it will be x -3 is equals to 0 and x is equals to +3. What will be the charge here? +3, और यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी भी कितना होगा? 3 ही होगा। The primary valency of the compound is 3 here. Metal, the primary valency of the metal is 3 here. इसका प्राइमरी वैलेंसी आया 3। आपको करना क्या है, ये चार्ज असाइन करना हम 11th क्लास में सीख के आते हैं, फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो एक बार वापस समझिएगा। जिस भी एटम के लिए आपको चार्ज निकालना है उसको आप x मानिए, बाकी सबका जो है वो चार्ज आप ऐड कर दीजिए एंड सम टोटल ऑफ द चार्ज विल बी 0, राइट। x अमोनिया न्यूट्रल है 0, क्लोरीन हैज -1 चार्ज, क्लोराइड आयन बनता है -1, ओवरऑल क्लोराइड आयन 3, राइट। 3 इज द नंबर ऑफ द क्लोरीन यार, तो 3 है, एक पे -1 चार्ज है तो 3 पे कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय 3, इट विल बी x - 3 इज इक्वल्स टू 0, इट विल बी x + 3। चलिए अगर आप इतना भी नहीं करना चाहते हैं, वैसे ये तरीका जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, आप इस तरीके से चार्ज ऑन मेटल डिसाइड कीजिए। द चार्ज ऑन मेटल, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स जो है वो किसको बताएगा? चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स जो है वो किसको बताएगा? दैट विल एक्सप्लेन द प्राइमरी वैलेंसी हियर। यहाँ अगर मैं देखूँ अबाउट दिस कंपाउंड, देखिएगा क्या कीजिएगा, इसे आयनाइज करवा दीजिए। हमें पता है ये जब आयनाइज होगा तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है दैट इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये कभी भी आयनाइज नहीं होता है। आपको आयनाइज सिर्फ यहाँ करवाना है, राइट। ये तो डिसोशिएट नहीं होगा, इट विल अटेन द 3Cl- एंड द 3+ चार्ज। ओवरऑल द चार्ज जो भी सुपरस्क्रिप्ट है वही आपके पास में क्या होगा? प्राइमरी वैलेंसी होगा एंड द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ दिस कंपाउंड इज 3 हियर। नाउ सेकेंडरी वैलेंसी की बात करते हैं, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? That is the coordination number here Cn of the metal, right? Cn coordination number क्या होता है? Number of the ligands which is attached with the metal, number of ligands which is attached with the metal. Have a look in this compound. Metal से कितने ligand जो है वो attach कर रहे हैं? By the, this is the metal here, this is ligand here, ये आपके पास में काउंटर आयन है, दिस इज द काउंटर आयन है, राइट। मेटल लिगेंड इन द काउंटर आयन इज वेल। हमें पता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ लाइगेंड्स कितना है? दिस इज 6 हियर। इट मींस द सेकेंडरी वैलेंसी विल बी 6 हियर। Okay, the primary valency is 3 while the secondary valency is 6 here. Next compound की बात करते हैं, keep watching. Yes, to compare that हम साइड में एक बार कंपाउंड और उसका प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वैलेंसी लिख लेते हैं। CONH3 Cl3 यही कंपाउंड था, इसके लिए प्राइमरी वैलेंसी हमारे पास में आया था 3 while the secondary valency is 6 here, right? Okay, now the second compound which I am going to take here, CONH3 Cl and the Cl2, right? Okay, ionize करवाइए, it will ionize into CONH3 Cl2+ and the 2 chloride ion 2Cl-. What will be the secondary valency here? And this time ये देखिएगा 2+ चार्ज है आपके पास में, तो इसका प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ द कंपाउंड विल बी
primary valency. Primary valency of the compound will be 2 here, right? जितना भी चार्ज आपके पास में आ रहा है ऑन द स्फीयर दैट विल बी द प्राइमरी वैलेंसी, वो प्राइमरी वैलेंसी होगा, ठीक है. प्राइमरी वैलेंसी विल बी 2 हियर. नाउ विल जस्ट टॉक अबाउट द सेकेंडरी वैलेंसी. देखिए सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो कितना आया, नंबर ऑफ द लाइगेंड्स NH3 कितने हैं 5, क्लोरीन कितने हैं, क्लोराइड आयन कितने हैं 1 ओनली, राइट. तो ओवरऑल द टोटल नंबर ऑफ द लाइगेंड्स व्हिच इज अटैच्ड विद द मेटल हियर दैट इज 6. Have a look, 2 and 6 while 3 and 6 here. Secondary valency is 6 in both the compounds. दोनों ही compound में secondary valency क्या आ रही है, फिक्स है. यहाँ देखिएगा NH3 6 था, यहाँ NH3 5 रह गया, तो हुआ क्या, 1 क्लोरीन फ्रॉम द काउंटर आयन या NH स्फीयर से क्लोरीन जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आ गया है. Have a look, Cl3 while the Cl2 only. 1 chlorine moves here from the ionic sphere to the coordination sphere. क्यों आ रहा है, to remain the secondary valency fixed. secondary valency को fixed रखने के लिए प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी में कन्वर्ट हो सकती है. ये हमने थियोरी में भी बात किया था, राइट. चलेगा, ये नॉन आयनाइजेबल है, ये आयनाइज नहीं हो रही है. वाइल द सेकेंडरी प्राइमरी वैलेंसी जो है वो कैसी थी, देखिएगा आयनाइज जो है वो हो गया था. प्राइमरी वैलेंसी आयनाइज हो जाती है, दैट इज बाय दिस इज ऑफ आयोनिक नेचर. जबकि ये वाली जो है आपके पास में इट विल नॉट गेट आयनाइज. तो ये आपके पास में जो है वो कैसी होगी, कोवलेंट नेचर की होगी या नॉन आयनिक नेचर की होगी. साथ ही साथ में हमने बात किया था कि कहाँ से डिसाइड हो रहा है, देखिएगा वो डिसाइड हो रही थी बाय द चार्ज ऑन द स्फीयर, व्हाइल द सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड बाय द नंबर ऑफ द लाइगेंड्स हियर. नंबर ऑफ द लाइगेंड्स को डिसाइड कर रहे थे. अदर देन दैट हमने एक टॉपिक की बात की थी कि प्राइमरी वैलेंसी फिक्स नहीं होती है, कैन बी चेंज, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है. हैव अ लुक these two compounds. प्राइमरी वैलेंसी 3 है, यहाँ 2 हो गई है, राइट. 1 क्लोराइड आयन moves from the ionic sphere to the coordination sphere this time. चलिए इसके बाद नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, साइड में इसको लिख लेते हैं. CO NH3 whole 5 Cl and the Cl2. Next compound. Yes, next compound is CO NH3 whole 4 Cl2 Cl. If we'll just talk about the primary valency, चार्ज निकालिएगा, इसको आयनाइज करवाइए. CO NH3 whole 4 Cl2 plus and the Cl minus, right. By ionize it, we will got this. Charge on the sphere is 1 here, तो primary valency will be 1, right. प्राइमरी वैलेंसी विल बी 1. सेकेंडरी वैलेंसी की बात करते हैं. सेकेंडरी वैलेंसी देखिएगा, इन दिस कंपाउंड 4 अमीन वाइल 2 क्लोराइड आयंस आर प्रेजेंट हियर. लिगेंड की बात करूँ तो 4 + 2 इट विल बी 6. सेकेंडरी वैलेंसी अगेन 6, जबकि यहाँ पे आपके पास में प्राइमरी वैलेंसी आई थी 2 एंड सेकेंडरी वैलेंसी थी 6. हैव अ लुक नाउ, सेकेंडरी वैलेंसी इन ऑल द केसेस क्या है, 6 ही है, जबकि प्राइमरी वैलेंसी जो है वो चेंज हो रही है, कन्वर्ट हो रही है इनटू द सेकेंडरी वैलेंसी टू रिमेन दैट कांस्टेंट. ये हुआ अबाउट द प्राइमरी इन द सेकेंडरी वैलेंसी. अब इसका थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन जो है वो बात करते हैं अब द कंपाउंड. यस, कंपाउंड की बात करते हैं. आई एम टेकिंग द कंपाउंड CONH3 whole 4 Cl2 and the Cl here, right. इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा, देखिएगा. नंबर ऑफ लाइगेंड इज 6 here. आपके पास में जो ज्योमेट्री बनेगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. CO ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, राइट. इन पे मैं NH3 डाल देती हूँ, अमीन. Okay, now I'll just talk about the chloride ion here. ये लीजिए, this is the Cl and the Cl here, right. Cl2 की बात किया था, ये लीजिए Cl and the Cl here,
Wait for a second. Yes. Now this is the ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो है वो फॉर्म हुआ है विद इन विच वो जितने भी NH3 मॉलिक्यूल्स हैं दीज आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन, जबकि ये अबव एंड बिलो द प्लेन जो है वो प्रेजेंट है. राइट, चलेगा. अगर मैं इस वाले क्लोरीन की बात करूं तो इसको इस तरह से डॉटेड लाइन से जो है वो शो किया जाएगा. सो हमने बात किया था बाय द डॉटेड लाइन आप जो है वो प्राइमरी वैलेंसी को शो करते हैं, वाइल बाय द सॉलिड लाइन वी आर शोइंग द सेकेंडरी वैलेंसी हेयर. 1 2 3 4 5 एंड 6 दीज विल बी. चलिए इसको हटा देती हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो. वेट फॉर अ सेकेंड. यस, नाउ हैव अ लुक हाउ मेनी सेकेंडरी वैलेंसीज हेयर. 1 2 3 4 5 एंड 6 इज द सेकेंडरी वैलेंसी. 6 लाइन आप जो है वो सॉलिड लाइन से जो है वो शो कर रहे हो, सबकी एक डॉटेड लाइन से. मतलब इसका प्राइमरी वैलेंसी कितना है? प्राइमरी वैलेंसी इज 1 है. राइट, ये हुआ अबाउट द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वैलेंसी, इनका रिप्रेजेंटेशन एंड ऑल. एक तो कंपाउंड्स में जो है वो हम और प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को जो है वो कैलकुलेट करते हैं. सो कीप वॉचिंग. चले, उससे पहले हम जो है वो यहाँ पे कंडक्टिविटी की बात करते हैं. यहाँ हमने जो बात की थी कंडक्टिविटी की, तो देखिएगा एक कंपाउंड आपके पास था CO NH3 होल 6 Cl3, CO NH3 होल 5 Cl Cl2, CO NH3 होल 4 Cl2 एंड द Cl. नाउ हैव अ लुक, हम इनको अगर आयोनाइज करवाएं तो यहाँ पे इन द फर्स्ट कंपाउंड हमें जो मिलेगा इट विल बी CONH3 होल 6 3+ एंड द 3Cl minus. In the second compound by ionization we will get CONH3 whole 5 Cl 2+ and the 2Cl minus, while in the last one CONH3 whole 4 Cl2 plus and the Cl minus. आप मुझे ये बताइए कि कंडक्टिविटी जो है वो क्यों शो होती है? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द चार्ज. राइट, कंडक्टिविटी ऑलवेज शोज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द चार्ज. चार्ज के मूवमेंट की वजह से जो है वो कंडक्टिविटी शो होती है. नाउ इफ वी जस्ट टॉक अबाउट द फर्स्ट कंपाउंड, बाय द आयोनाइजेशन ऑफ द फर्स्ट कंपाउंड वी विल गेट हाउ मेनी चार्ज पार्टिकल. हाउ मेनी चार्ज पार्टिकल? चार्ज जो आयंस होते हैं, आयंस के मूवमेंट की वजह से ही जो है वो क्या शो होती है? कंडक्टिविटी शो होती है. इन द फर्स्ट कंपाउंड इट हैज 3+, चार्ज है 3+, लेकिन आयन तो एक ही है 1 3Cl minus. Right, it means here the 3 chloride ions are here, 2 chloride in the 1 chloride are here. ठीक है, ये एक आयन अगर मैं इसको मान के चलूं और 3 ये हो गए, ओवरऑल कितना हुआ? 4. ओवरऑल 4 आयंस. ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द 4 आयंस कंडक्टिविटी जो है वो शो होगी इन द फर्स्ट कंपाउंड. सेकेंड कंपाउंड की बात कीजिए, एक आयन ये मानिए, 2 आयन ये रहे. ओवरऑल देयर आर 3 आयंस. यहाँ पर आपके पास में जो कंडक्टिविटी शो होगी वो किसके वजह से होगी? ड्यू टू द 2 आयंस, while 3 ions, while in the last compound 1 and 1, it means the conductivity shows here in the last compound due to the 2 ions. 4 आयंस का मूवमेंट है, ज्यादा कंडक्टिविटी है 3 आयंस का 2 आयंस का. राइट, तो कंडक्टिविटी क्या होती जा रही है? कंडक्टिविटी जो है वो कम होती जा रही है. रीजन, द नंबर ऑफ द आयंस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और हमें पता है कंडक्टिविटी जो है वो क्यों शो होती है? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द आयंस. आयंस की मूवमेंट की वजह से ही कंडक्टिविटी जो है वो शो होती है. चलिए बात करते हैं एक तो कंपाउंड की और. Yes, next compound is CrNH3 whole 6 and the Cl3. What will be the primary and the secondary valency here? अगर हम इसे आयनाइज करवाएं तो यहाँ पे 3+ चार्ज आएगा. Cr, that is chromium, NH3 whole 6, Cl 3 chloride ions and 3+. Right, okay.
द चार्ज ऑन द स्फीयर विल डिसाइड द प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी कितना आया? इट इज अगेन 3 हेयर। द नंबर ऑफ द लाइगेंड्स विल डिसाइड द सेकेंडरी वैलेंसी, वो कितना है? 6 है, राइट। तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक, दैट इज वर्नर्स थ्योरी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, एंड यस विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। नाउ थैंक यू सो मच, बाय।